नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं योगेंद्र टाइम्स प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वायुमंडल पिछले हमने सेशन में पढ़ा था और उसी सेशन से संबंधित एक टॉपिक रह गया है ओजोन। तो ओजोन के बारे में एक्चुअली जब हम वायुमंडल में पढ़ते हैं तो निश्चित चीज़ों को पढ़ते हैं, जब वायुमंडल से थोड़ा अलग हट के उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो व्यापक रूप से उसे हम पढ़ते हैं। और ओजोन हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता रहता है। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन आज एक क्रिटिकल मुद्दा बना हुआ है, हर एक एग्ज़ाम में पर्यावरण एवं जलवायु से संबंधित प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो वाजिब सी बात है, संभावनाएं पूरी हैं कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएं और अभी तक हाल फिलहाल में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं ओजोन के इस सेशन को कि ओजोन है क्या और किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनेंगे और कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें ध्यान दे के परीक्षा हाल में जाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ओजोन सीधी सी बात है, अभी तक जो आपने पढ़ा होगा कि ओजोन सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं, जो किरणें हैं, रेज हैं, जो उनको क्या करता है, रोकता है। ठीक, तो ऐसी किरणों को क्या करता है कि वो धरती तक पहुँचे इससे पहले ही रोक लेता है। पिछले हमने वायुमंडल के सेशन में आपको बताया था कि ओजोन परतें कहाँ पाई जाती हैं, समताप मंडल में पाई जाती हैं। और आपको हमने एक चीज़ ये भी बताया था कि आप प्रत्येक जो लेयर है वायुमंडल का, इनका इंग्लिश नाम जरूर याद रखें, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाई जाती है भैया, ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। ठीक, ये ओजोन गैस के कारण मुख्यतः निर्मित है, इसीलिए इसे ओजोन परत कहते हैं। आइए जानते हैं ओजोन है क्या और इसका निर्माण किस तरीके से होता है। और आगे इसी सेशन में हम ये भी जानेंगे कि इसके लिए कौन सा पर्टिकुलर दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ इसके क्षरण के पीछे कितनी सत्यता है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए, समताप मंडल में जाएं उससे पहले थोड़ा हमें जानना ये जरूरी है कि ओजोन के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, ये ओजोन का फार्मूला है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 अणु जुड़ रहे हैं। अगर हम नवजात ऑक्सीजन की बात करें तो ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, O2। ठीक है, क्या कि समताप मंडल में आप देखेंगे तो अगर हम पूरे वायुमंडल की बात करें तो 15 किलोमीटर से लेकर लगभग 96 किलोमीटर तक वायुमंडल में गैसेस की अधिकता है और इसी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में इतनी ही दूर में पाई जाएगी। ठीक, अर्थात इससे जब आगे चले जाएंगे तो बहुत कम मात्रा हो जाएगी। परंतु अगर इस पूरे पीरियड को भी हम कम करना चाहें, ये देखना चाहें कि इनमें से सबसे ज़्यादा कितने डिस्टेंस में ओजोन गैस पाई जाएगी या ऑक्सीजन गैस पाई जाएगी, तो ऑक्सीजन गैस को हम देखते हैं कि लगभग 25 से 30 किलोमीटर के मध्य ही सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इसकी सघनता सबसे ज़्यादा होती है। देखिए होता क्या है कि ये ऑक्सीजन की मान लीजिए कोई एक लेयर है, इस तरीके से ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जा रही है। ठीक, अब यहाँ से होगा क्या कि ये मान लीजिए सूर्य है और सूर्य से क्या आ जाएंगी, रेज आएंगी यहाँ पे। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी। ठीक है, ठीक, अब ये जैसे ही ऑक्सीजन के अणु से टकराएंगी, ये मान लीजिए ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, इनसे जैसे ही टकराएंगी ये क्या होंगे, नवजात ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएंगे। ठीक, अब इसके नीचे भी क्या है, ऑक्सीजन पहले से ऑलरेडी मौजूद है। ठीक, अब यही होगा कि नवजात ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एक संपूर्ण अणु मिलकर क्या बना देगा, ओजोन गैस। ठीक है, तो इस तरीके से ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है। और इस पूरे सीक्वेंस में पूछा जाता है ओजोन परत सबसे ज़्यादा किस डिस्टेंस में पाई जाती है, तो 25 से 30 किलोमीटर में समताप मंडल में ये पाई जाती है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इस तरीके से तो कई गतिविधियां ऐसी होती हैं जो वायुमंडल में होती हैं, परंतु हम किन्हें पढ़ते हैं, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या साइंस हो, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, कुछ भी क्यों ना हो, हम बेसिकली वही पॉइंट्स पढ़ते हैं जो मानव के ऊपर बड़ा प्रभाव डालता है। ठीक है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक है। तो ठीक है भैया, ओजोन क्या करती है, ओजोन इन अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोक देती है। ठीक,
अब ये हमारे ख्याल में आता है कि अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज पृथ्वी पर आ जाएं तो कौन सी ऐसी घटना है कि हो जाएगी। जैसे जब अल्ट्रा वायलेट रेज पृथ्वी पर आएंगी तो हमें त्वचा संबंधित सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, सबसे ज़्यादा हमें स्किन डिजीज़ होंगी, ठीक। उसमें कुष्ठ रोग भी आपको हो सकता है, लेप्रोसी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, या जलन भी हो सकती है आपकी त्वचा में, स्किन कैंसर तक हो सकता है, और अंत में ऐसी स्थितियां कुष्ठ रोग में आती हैं कि आपकी त्वचा जो है गल कर हट जाती है अपने मूल स्थान से, ठीक। तो इस बीमारी से हमें कौन बचा रहा है? ओजोन बचा रहा है। अब इसीलिए इंसान क्या है, ओजोन के संरक्षण के पीछे पड़ा हुआ है। बाकी इंसान किसी का संरक्षण नहीं करता, हमेशा वो प्रकृति का विध्वंसक ही माना जाता है। वो संरक्षण तभी करता है जब उसके अपने जान पर खतरा आता है। इसलिए आपका संरक्षण तभी तक होगा जब तक आप खतरा बने रहेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। देखिए भैया, अब अल्ट्रावायलेट वेव्स क्या है, आने से ओजोन की जो लेयर है वो रोकेगी। तो ओजोन से प्रश्न जैसे बने कि किस परत में पाई जाती है वायुमंडल के, तो ध्यान रखना स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाएगी। कितने किलोमीटर के मध्य पाई जाएगी? 25 से 30 किलोमीटर के मध्य। देखिए ऐसा तो है नहीं कि जब हम ओजोन को नहीं पढ़ते थे तब वायुमंडल में ओजोन नहीं थी, तब भी थी। परंतु देखिएगा इंटरनेट अलग अलग देता है, परंतु आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 1840 ईस्वी में, 1840 में स्कानवीन एवं फ्राइडरिच नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया? ओजोन की खोज की। इन्होंने क्या किया? ओजोन की खोज की। हमेशा याद रखिएगा, दो शब्द होते हैं, एक होता है खोज, एक होता है आविष्कार। दो शब्द आप निश्चित रूप से आप सुनते होंगे, विभिन्न किताबों में पढ़ते होंगे। खोज उस चीज़ की जाती है जो पहले से है हमेशा, परंतु हमें क्या है, वो आज हमें ज्ञात नहीं है, हम उसे नहीं जानते हैं। इसीलिए जब हम ईश्वर की खोज कर लेते हैं, किसी ऐसी प्रिय वस्तु की या व्यक्ति की खोज कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? खुदा। खोज से ही खुदा, अर्थात उसको हमने स्वयं खोजा है। तो स्वयं खोजा तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इसलिए अपने खोजे गए पे बहुत ज़्यादा तब तक वो ना करे जब तक उसकी प्रमाणिकता सिद्ध ना हो जाए। तो जिसकी खोज हम स्वयं कहते हैं वो खुदा, ठीक। आविष्कार मतलब वो नई चीज़ हमने बनाई है, पहले से रही थी, ये नया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ओजोन की खोज हुई, अर्थात ओजोन तो मैंने पहले बताया कि पहले से रही थी, स्कानवीन एवं फ्राइडरिच ने की, ठीक है। अब हुआ क्या कि समय के साथ इसमें और कुछ लोग आए और इस कारवां को आगे लेके चलते गए, ठीक है। तो एक नाम इसी में आता है डॉप्सन का। क्या नाम आता है? डॉप्सन। डॉप्सन ने ओजोन परत के ऊपर इतना अध्ययन किया कि आगे चलकर ओजोन परत की जो इकाई है, मापने की जो यूनिट है, उसी का नाम क्या रख दिया गया? डॉप्सन। इसको याद रखिएगा। आपसे प्रश्न करता है कि ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं, तो डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि समय बीतता गया, 1840 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फिर 1870 के आसपास आप देखेंगे कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि लगभग 1% के आसपास रेट से क्या हुआ कि ओजोन में थोड़ा सा कमी आने लगी। छिद्र हम नहीं कहेंगे, ओजोन छिद्र क्या है पर्टिकुलर, हम इस मुद्दे पर अगर बात करें कि ओजोन छिद्र क्या है, इस मुद्दे पर जब हम बात करेंगे, देखिए ओजोन छिद्र का आशय यह है कि ओजोन की जो लेयर बनी हुई है उसमें क्या हो रहा है, उसकी मोटाई में कमी आ रही है, ठीक। उसकी मोटाई में कमी आने के पीछे बेसिकली कई कारण हैं, जिनमें कुछ गैसें हैं, जैसे क्लोरीन, आपको एग्जाम में पूछता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये सब ऐसी गैसें हैं जो क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा ओजोन को नुकसान करते हैं। इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक। होता क्या है कि ये गैसें ज़्यादातर फोम वाले गद्दे, स्प्रे वाले डिब्बे हो गए, इन सब चीज़ों से निकलती हैं, एसी, फ्रिज, इन सब चीज़ों से निकल कर जो है वायुमंडल में जाती हैं और ओजोन की परत को नुकसान कर देती हैं। माना यह जाता है कि ठंडे क्षेत्र जो होते हैं उन्हीं क्षेत्रों में क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन भी होता है, CFHC उसको बोलते हैं,
तो ये सब क्या होते हैं, ठंडे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठंडे क्षेत्रों में ज़्यादा एक्टिव होने के कारण ही जो ओजोन परत का छिद्र है, इसके बारे में जो सबसे पहले बताया गया कि अंटार्कटिका पर ही इसका पता लगाया गया। ठीक है, अब जैसे आपसे कभी पूछ ले कि अंटार्कटिका पर ही क्यों पता लगाया गया, तो इसीलिए पता लगाया गया कि अंटार्कटिका को पहली बात तो शोध के लिए, वैज्ञानिक शोध के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ ठंडक अधिक है, शीत अधिक पाया जाता है, कोल्ड अधिक पाई जाती है, इसी कारण से ये गैसें वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो वहाँ पर क्या किया गया, ओजोन गैस में, ओजोन की परत में छिद्र हो रहा है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, फॉरमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया। ये आपसे प्रश्न बनता है कि ओजोन छिद्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया, फॉरमैन ने बताया। हालांकि बाद में ये भी खोजा गया कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला हिस्सा है वहाँ पर भी ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। तो आपसे अगर प्रश्न बनता है, कूट बनाता है वो, तो अंटार्कटिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी अभी तक खोज की जा चुकी है कि ओजोन परतों में कमी आ रही है, छिद्र हो रहा है। ठीक है, अब इतना जब सुना गया तो आप भी बचपन में पढ़ते थे, टेंशन में आ जाते थे कि ओजोन गैस जो है ख़त्म हो रही है, उसकी लेयर में छिद्र हो रहा है, अब सीधे आसमान से कुछ धरती पर आएगा तो हमारे जीवन को खतरा है, तो हम पढ़े लिखे ना। ठीक है, कई बार आपका हृदय भी सशंकित होता होगा। तो इसी तरीके से सरकारें भी सकते में आ गई कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरीके से इसे हम सॉल्व करें कि ओजोन के मुद्दे से निपटा जाए। ठीक है, तो तरह तरह के सम्मेलन किए जाने लगे। उन्हीं में से एक सम्मेलन हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को किया गया। ठीक है, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न आपसे बनता है। ठीक है, ओजोन दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान में थोड़ा रखिएगा। और इसी से भैया वियना कन्वेंशन का भी संबंध है। वियना कन्वेंशन या वियना सम्मेलन, इसको दिमाग में रखिएगा। वियना कन्वेंशन 1985 में ही हो गया था। ठीक, जैसे आपसे पूछता है तो वियना, जैसे कि कौन सा सम्मेलन सबसे पहले हुआ, मॉन्ट्रियल हुआ कि वियना हुआ, तो मॉन्ट्रियल देखिएगा बाद में हुआ, 87 में हो रहा है। ठीक, परंतु वियना कब हो रहा, 85। लेकिन तब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि वियना कन्वेंशन 85 में तो हो गया था, लेकिन ये लागू नहीं हो पा रहा था, इसके लागू होने में विलंब आ जाए, तो इसीलिए 87 में इसको कर दिया गया। और इसीलिए 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देखिएगा कि 1980 में, इन सबसे पहले 1980 में ही क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, इस गैस के उत्पादन पर बैन कर दिया गया था कि अब इसका उत्सर्जन किसी भी यंत्र संयंत्र से नहीं होना चाहिए, इस पर बैन कर दिया गया था। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कभी मान लीजिए एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो ओजोन गैस से संबंधित ये महत्वपूर्ण टॉपिक से आइए एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। ओजोन गैस सबसे पहले स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, 25 से 30 किलोमीटर के मध्य सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक पॉइंट और याद रखना कि 15 किलोमीटर के नीचे किसी भी स्थिति में ओजोन गैस नहीं पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि 15 किलोमीटर के नीचे तक अल्ट्रावायलेट वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आ पाती हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना है, 1840 में स्कानविन एवं फ्राइडरिच ने ओजोन की खोज की। डॉप्सन नामक यूनिट से ओजोन की मोटाई मापी जाती है। और तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि फॉरमैन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, सबसे पहले ओजोन में छिद्र हो रहा है, इस बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ। साथ ही साथ आगे भी जो सेशन होंगे आपको परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करके हमसे आप सवाल भी पूछ सकते हैं, अपने विचार भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं।